नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए देखिए, आज मैं आपसे एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसे मैंने आपसे करीब आज से 8-9 महीने पहले डिस्कस करा था। और मैंने कहा था कि ये जो स्टॉक है, और मैंने इस पे एक नहीं, मैंने इस पे 3-3 वीडियो बनाया था। जब इसका राइट इशू आया था तब भी कहा था। मैंने ये भी कहा था कि 10 साल के बाद इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, ये बातें ही बताया था। और मैंने सेकंड थिंग कहा था कि इस कंपनी का खासकर के जो बिजनेस है, उसके ये जो गवर्नमेंट है इसको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और मैंने खुल के कहा था कि ये जो स्टॉक है आपको मल्टी बैगर साबित होगा और ये आपका लाइफ चेंजिंग साबित होगा। मैं आपका जो मैंने पुराना वीडियो मेरा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, मैंने क्या क्या बातें करी थी इस स्टॉक के बारे में। और आज देखिए, जहाँ से हमने इस स्टॉक के बारे में बात करी थी, करीब 7-7.5 रुपये पे हमने इसको डिस्कस करा था, और आज ये दुगने से भी ज़्यादा हो गया। ये करीब 14.5 रुपये के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, हमने साफ साफ कहा था कि हमें कौन से स्टॉक में पैसे लगाना चाहिए। तो सबसे मैंने कहा था कि उसका आप ये देखिए कि आने वाले 3 से 4 सालों में जिस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है, उसमें किस तरह का बूम आने वाला है। और अगर खास करके आप गौर करेंगे तो इस सरकार की पिछले देखेंगे कि 3 से 4 सालों में इनकी पॉलिसियाँ एग्रेसिव है उस सब्जेक्ट के लेकर कि कैसे हम अपनी जो निर्भरता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से थोड़ा सा कम कर सकें। जो खास करके जानते हैं, इंडिया अभी तक अपने 80% का जो कंजम्पशन है पेट्रोल खास करके या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, वो बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो किसी न किसी तरीके से हम इस इंपोर्ट का जो भार पड़ता है हमारे देश पे, उसको हम किसी न किसी तरीके से कम करें। तो सरकार जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर रही है, अपने आप को शिफ्ट करना चाहती है। किसी न किसी तरीके से देखें तो सरकार जो है वो अपनी डिपेंडेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कम करना चाहते हैं, चाहे वो इथेनॉल का प्रोडक्शन हो, या जिस तरह से पेट्रोलियम में इथेनॉल का मिक्सिंग हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल मिलाया जा रहा है, या फिर एवी व्हीकल का एंट्री हो, या फिर आपका विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो। एक आंकड़े आपसे बताऊं तो 2014 से लेके अब तक करीब $70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में उससे भी ज़्यादा हो चुका है। और करीब $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सरकार का प्रस्ताव है कि आने वाले 10 सालों में इसमें करना चाहिए। और सरकार का एक प्रस्ताव ये भी है कि खास करके 2030 तक जो टोटल हम जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, उसका 50% जो है वो हम कम से कम तो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा कर पाएँ। इस पर सरकार का पूरा जोर है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनियाँ हैं उसमें सरकार का ज़्यादा ध्यान आ रहा है। उसके रिगार्डिंग कई पॉलिसियाँ ही बनी है ताकि उस चीज़ को वो सपोर्ट कर सके। और खासकर अगर सुजलॉन एनर्जी की जहाँ बात करते हैं तो सुजलॉन एनर्जी विंड पावर में खास करके इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, और ना केवल ये इंडिया में बल्कि विश्व के कई देशों में ये काम करती है, और विश्व के कई देशों में ये नंबर 1 नंबर 2 की कंपनी की श्रेणी में आती है। अगर हम करंट सिचुएशन की बात कर ले खास करके सुजलॉन एनर्जी का, तो आज अगर देखें तो इसमें एक बड़ा जंप देखा गया है। ये करीब 17-17.5% जंप करके यह स्टॉक बंद हुआ है ₹14.35 पे। जबकि हम आपसे 8-9 महीने पहले डिस्कस करा थे इस स्टॉक को, जो मैंने आपको लेने के लिए सलाह दिया था, तो ये करीब 7-7.5 रुपये के आसपास चल रहा था। देखिए वहाँ से आपका ऑलरेडी ये 2x हो चुका है। अगर हम बात करें तो इसकी आज जो वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेयर की, तो 1,41,99,00,000 शेयर, मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहा है। अगर 52 वीक हाई की बात कर लें इसकी, तो आज ही इसने नया जो 52 वीक अपना हाई बनाया हुआ है ₹14.60 का। और जहां तक इसका 52 वीक लो की बात है तो ₹5.41 का है। और देखिए, जब भी खास करके इस तरह के स्टॉक में जब एक बड़ा बूम आता है तो ऐसा नहीं कि स्टॉक हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा, इसमें कंसोलिडेशन जो फेल होता है वो भी जल्दी आता है। खास करके ऐसे स्टॉक में, छोटे स्टॉक में जो होता है मूवमेंट काफ़ी तेज़ से आती है, और इसका जो प्रॉफिट बुकिंग भी होता है जब ये आता है तो आपको गिरावट भी उतनी तेज़ी ही इसमें देखने को मिलेगी। तो हो सकता है अगर ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आए तो आपको लोअर सर्किट को भी टच करता हुआ मिले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं ये कोई अकेला स्टॉक नहीं है जो 2 गुना हो गया है। जो बाकी जो स्टॉक हैं, जो अच्छे स्टॉक हैं, वो भी कम से कम आपको 15-20%, 30% का मूवमेंट दे चुका है। जो स्टॉक हम आपको सजेस्ट किए थे, चाहे वो मदरसन सुमी हो जाए या टाटा मोटर हो जाए, या फिर कई और स्टॉक है जो मैंने आपको पोर्टफोलियो बना के बताया था, उसमें कई ऐसे स्टॉक है जो 30 से 40% तक का रिटर्न आपको दे चुके हैं। अगर अच्छे स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो जो देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।